लय में लौट रही थी बसपा, बढ़ने लगी थी डिमांड। बसपा को फिर से जिंदा कर रहे थे आकाश आनंद। आकाश आनंद के आक्रामक भाषणों से किसे हो रहा था घाटा और किसे हो रहा था फायदा, सब कुछ बताएंगे। आखिर क्यों मायावती को पसंद नहीं आया भतीजे का यह अंदाज, जानिए वजह। आकाश आनंद को कुछ दिनों पहले तक शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन जब से वे पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए निकले थे, तभी से उन्होंने सोई हुई बसपा को जगाने का काम शुरू कर दिया था। आक्रामक तेवर, भाषण का गजब अंदाज, पढ़ा लिखा एक युवा जिसकी अचानक यूपी में भारी डिमांड होने लगती है। बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं में एक नई जान, नया जोश आया ही था कि बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले ने पूरी यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आपको बताते हैं सब कुछ। दरअसल मायावती ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को राजनीति वारिस के पद से हटा दिया, साथ ही उन्हें अपरिपक्व करार दिया। दोनों पदों से हटाए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। बता दें, मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशी राम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। आगे मायावती ने लिखा, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। आकाश आनंद के आक्रामक भाषणों से किसे हो रहा था घाटा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती और उनकी पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसे सिर्फ 3.67% वोट मिले थे। वहीं 2009 के चुनाव में इसने 21 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर नरम कर लिए थे। बता दें, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आकाश आनंद जिस तरह से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था। शायद यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात संभालने की कोशिश की है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि बसपा के अंदर खाने में एक चर्चा और बहुत अहम है, वह यह कि मायावती किसी सूरत में अपने भविष्य की विरासत को केस मुकदमों में फंसा नहीं देखना चाहती थी, जिसे बीएसपी की विरासत संभालनी हो, जिसे मूवमेंट की इस राजनीतिक शाखा को आगे बढ़ाना हो, वह अदालतों के चक्कर लगाए, ऐसा मायावती नहीं चाहती थी और ये मायावती को पसंद नहीं था। भविष्य के अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिहाज से मायावती ने फिलहाल आकाश को दूर करने का फैसला किया। वहीं दलित मूवमेंट चलाने वाले चंद्रशेखर के संगठन भीम आर्मी के नेताओं ने भी मायावती के इस फैसले का विरोध किया। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के दबाव में मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की है। आकाश आनंद ने भी बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू ही किया था और उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। भीम आर्मी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब मायावती ने किया। हालांकि भीम आर्मी के नेताओं ने यह भी कहा कि बहुजन समाज के असली नेता चंद्रशेखर आजाद ही हैं। वैसे बसपा ने ऐसा क्यों किया, वो मायावती ही बता सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।